और पैरों के नीचे कोई पकड़ नहीं थी। उनके अनेक प्रयास सभी व्यर्थ गए। ऐसा लग रहा था कि इतनी ऊंचाई से गिरकर मौत निश्चित थी। लेकिन फिर एक रहस्यमयी घटना घटी। क्यांगजी एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा हवा में तैर रहे थे और उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक जब वह अपनी जान बचने पर चुपचाप खुश हो रहे थे, और भी भयानक बात हुई, उनका पूरा शरीर हवा में तैर रहा था, लेकिन वह नहीं कर सके। तोंगदान शंग विवश होकर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। उम्मीद थी कि कोई सुन सके, लेकिन वह एक निर्जन क्षेत्र की खाई में था। केवल पेड़ पर कुछ पक्षियों के अलावा वहाँ से कोई नहीं गुजरता। पलक झपकते ही 500 साल बीत गए। इस दिन दो युवा प्रेमी बर्फीले इलाके में रोमांचक यात्रा पर निकले, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि हवा में एक बर्फ की मूर्ति की तरह जम चुकी लाश और दो गिद्ध लटके हुए हैं। स्थिति की विचित्रता को देखकर छोटा काला जल्दी से कैमरा निकालकर तस्वीरें लेने लगा, बिना यह जाने कि खतरा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। लड़का अचानक चौंक कर देखा कि सड़क पर एक अजीब सा एलियन घूम रहा है। वह डर से मुड़कर भाग गया, लेकिन उसकी माँ की नजरों में वह एक साधारण आदमी था। लड़के के तनावपूर्ण चेहरे को देखकर एलियन समझ गया कि उसकी पहचान जरूर उजागर हो गई है। गया असल में थोड़ी ही देर पहले एलियन अपने प्रमुख के आदेश पर पृथ्वी को नष्ट करने आया था, लेकिन उड़ान के दौरान अचानक बिजली गिर गई। हालांकि वह भाग्य से बच गया, लेकिन उसके साथ लाया गया विनाशक उपकरण कहीं खो गया। इसलिए उसने इंसान का रूप धारण करने का फैसला किया और धीरे धीरे खोए हुए उपकरण की तलाश करने लगा। फिर उसने रात के अंधेरे में एक लकड़ी के घर